सूत जी को कहा, आयुष्मान भव, आपकी आयु बढ़े, आप चिरंजीवी हों। सचमुच आप वक्ताओं के सिरमौर हैं। जो लोग संसार के अपार अंधकार में भूल भटक रहे हैं, उन्हें आप वहां से निकालकर प्रकाश स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार करा देते हैं। आप कृपा करके हमारे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। लोग कहते हैं कि मृकंड ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ऋषि चिरायु हैं, और जिस समय प्रलय ने सारे जगत को निगला था उस समय भी वे बचे रहे। परंतु सूत जी, वे तो इसी कल्प में हमारे ही वंश में उत्पन्न हुए एक श्रेष्ठ भृगुवंशी हैं, और जहां तक हमें मालूम है कि इस कल्प में अब तक प्राणियों का कोई प्रलय नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में ये बात कैसे सत्य हो सकती है कि जिस समय प्रलय का समय नहीं आया और प्रलय हुआ और केवल मार्कंडेय जी बचे। जब पूरी पृथ्वी जल में डूब रही थी उस समय केवल मार्कंडेय जी डूब उतरा रहे थे, और उन्होंने अक्षय वट के पत्ते के दोने में अत्यंत अद्भुत और सोए हुए बाल मुकुंद भगवान का दर्शन किया। सूत जी, हमारे मन में बड़ा संदेह है और इस बात को जानने की बड़ी उत्कंठा है, और आप बड़े योगी हैं, पौराणिकों में सम्मानित हैं। आप कृपा करके हमारा यह संदेह मिटा दीजिए। सूत जी महाराज ने कहा, शौनक जी, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, इससे लोगों का भ्रम मिट जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसमें भगवान की मंगलमयी महिमा है। जो इसका गान करता है उसके सारे कलिमल नष्ट हो जाते हैं। शौनक जी, मृकंड ऋषि ने अपने पुत्र मार्कंडेय के सभी संस्कार समय समय पर किए। मार्कंडेय जी विधि पूर्वक वेदों का अध्ययन करके तपस्या और स्वाध्याय से संपन्न हो गए थे। मार्कंडेय जी ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का व्रत लिया, अखंड ब्रह्मचर्य, और शांत भाव से रहने लगे। सिर पर जटाएं बढ़ा रखी थी, वृक्षों की छाल का ही वस्त्र पहनते थे। वे अपने हाथ में कमंडल और दंड धारण करते, शरीर पर यज्ञोपवीत और मेखला शोभायमान रहती। काले मृग का चर्म, रुद्राक्ष की माला और कुश, यही उनके पास संपत्ति थी। ये सब उन्होंने अपने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत की पूर्ति के लिए ही ग्रहण किया था। वे सायंकाल और प्रातःकाल अग्निहोत्र, सूर्योपस्थान, गुरुवंदन, ब्राह्मण सत्कार, मानस पूजा और मैं परमात्मा का स्वरूप ही हूं, इस प्रकार की भावना के द्वारा भगवान की आराधना करते। सायं प्रातः भिक्षा लाकर गुरुदेव के चरणों में निवेदन कर देते और मौन हो जाते। गुरु जी की आज्ञा होती तो एक बार भोजन कर लेते, अन्यथा उपवास कर जाते। मार्कंडेय जी ने इस प्रकार तपस्या और स्वाध्याय में तत्पर रहकर करोड़ों वर्ष तक भगवान की आराधना की। करोड़ों वर्ष इस प्रकार उन्होंने आराधना करके मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। जिस मृत्यु को जीतना बड़े बड़े योगियों के लिए भी कठिन है, उस मृत्यु पर मार्कंडेय जी ने तपस्या और भजन के द्वारा विजय प्राप्त कर ली। बचा के ऑटो का